हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। अगर आप देख रहे हैं तो कृपया मुझे इशारा दीजिए कि लाइव वीडियो शुरू हो गया है। एनीबडी अराउंड प्लीज। ऑलराइट मित्रों, पिछले शनि एतवार को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। कोई मेरा अपना सा मेरी एक कृति है, बहुत ही छोटी सी, और इसमें ब्यौरा है एक बुज़ुर्ग का, जिन्हें मैं 80 साल बुज़ुर्ग कहता हूँ, जो मुझे पार्क में मिलते हैं। ये कहानी कोई ऐसी नहीं है कि जिसमें आप किसी छोर से शुरू कीजिए या किसी छोर से उसको ख़त्म कीजिए तो आप कुछ मिस कर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हर दिन की अलग बात है, हर दिन की अलग कहानी है। कहानी क्या है? डायरी है, डायरी के पन्ने हैं। और उन 80 साल बुज़ुर्ग, वैसे उनकी आज के दिन उम्र जो है वो मेरे ख्याल में 86 या 85 साल हो रखी है। करनाल में वो रहते हैं। बहरहाल 14 एपिसोड्स मैंने पिछले एपिसोड में 14 दिन का वृतांत दिया था, और आज तकरीबन 13-14 दिनों का ब्यौरा और आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मैं तकरीबन उसी लहजा में बोलने की कोशिश करता हूँ जिसमें 80 साल बुज़ुर्ग बोला करते हैं, इसलिए कि थोड़ी सी ओरिजिनलिटी लगे और थोड़ा सा रस भी आए बातचीत करने में। असल में आपकी जानकारी के लिए मैं बतलाऊँ, इसलिए थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि और लोग जुड़ जाएं। नीतू सिंह, शालिनी जी, अनीता, वेलकम ऑल ऑफ यू। असल में किस्सा गोई एक विधा होती थी। उर्दू में किस्सा गोई बोलते हैं, अंग्रेज़ी में रेकॉन्टरिंग बोलते हैं। जो कहानीकार होता है उसको कहानी कहने में कितना आनंद आता है, और जो सुनने वाले हैं वो उसकी किस्सा गोई में कितना लुत्फ़ लेते हैं। ये एक विधा हुआ करती थी। और किस्सा सुनाने वाले भी बहुत लोग हुआ करते थे, जिनके चारों तरफ 10-10, 20-20, 50-50 लोगों के ग्रुप्स जो है समूह बैठ जाया करते थे, और वो फिर किस्से सुनाया करते थे उसी लहजा में, उसी माहौल में, उसी तर्ज में, उसी न्यूएंस में, उसी शेड में, उसी अंदाज में। सो हियर वी गो। 14वां दिन। चलते तो हैं आराम से 80 साल बुजुर्ग, नज़र बिल्कुल सामने होती है, कभी कभी नीचे भी देखते हैं। छोटे छोटे डग नहीं भरते, नहीं छलांग लगाते हैं, मगर सारी उम्र महकमा माल में रहकर खेतों के चक्कर काटते रहने से शायद आदत पड़ रही है उन्हें ऐसे चलने की। रिफ्लेक्सेस कुछ उतने चटक तो नहीं रहे, लेकिन जुबान में इतना ही दमखम है, कड़क और सटीक। कई बार काफ़ी संजीदा हो जाते हैं। इनसे मिलने के बाद मुझे कई उन लोगों की याद आ जाती है जिन्हें मैंने सदा इज्जत दी है। कुछ बुजुर्गों का व्यवहार खासा परिवार, सेहत और हालात के अनुसार ढल जाया करता है, मगर कई धाकड़ बने रहते हैं और अपनी चलाते हैं। जैसे किसी बिस्तर लगे बुजुर्ग को अगर बारात में जाना है तो बस जाना है। नाम नहीं बताऊंगा, मगर एक बुजुर्ग थे जिनके लिए मैं बचपन में एक बार कुछ अमरूद लेके आया था। पैसे उन्होंने ही दिए थे, 4-5 अमरूद होंगे, और मैं देख रहा था कि शायद उनमें से 1 या 2 वो मुझे भी दे देंगे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस एक के बाद एक सारे अमरूद खा गए, और वो भी मुंह में बच रहे केवल अगले 4 दांतों से। 80 साल बुजुर्ग को देखता हूं तो सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि बुढ़ापे में बंदा सठिया भी जाता है। चिड़चिड़ा भी, लोभी भी, खुले दिल वाला भी, लापरवाह भी, हंसोकड़ा भी, लाचार भी और अकेला भी। ये सब इसलिए कि बूढ़ा जो हो गया। 15वां दिन। लो जी, आज फिर 3-3 80 साल बुजुर्गों का जिक्र कर लेता हूँ। एक तो वो रिटायर्ड साहित्य पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही शाइस्ता और लहजेवान हिंदी बोलते हैं, आवाज़ से लगता है जैसे रेडियो से आ रही हो। और दूसरे वो हैं मेरे ओरिजिनल वाले। आज एक और तीसरे 80 साल बुजुर्ग दफ्तर में भी मिले। संयोग ही रहा होगा कि मेरा सौभाग्य है कि इन हजरात से गुफ्तगू हो रही है आजकल। ये हैं प्रोफेसर खरू, कश्मीरी हैं, गोरे चिट्टे, अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे हैं। दयाल सिंह कॉलेज में
मुझे अपनी 2 पुस्तकें भेंट कर गए, शेड्स ऑफ लाइफ और हश्ड म्यूजिंग्स, कुछ कहानियां, कुछ कविताएं। टी शर्ट पहन के आए थे, लाल और क्रीम कलर की, लेकिन उनके साथ जो सज्जन थे वो बोले कि इन्हें पार्किंसन की तकलीफ है। मैंने उनका मन बहलाने के लिए कहा, आप तो भले चंगे दिख रहे हैं, और वो मुस्कुरा दिए। जो शेर रह गया था ओरिजिनल 80 साल बुजुर्ग का, वो उर्दू पढ़े हैं, आज पेश है। बेचैनियां समेट कर सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। इन 3 हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू बोलते बुजुर्गों के अलावा अब अगर कोई पंजाबी बोलने वाले शख्स मिले तो ज़ाहिर नसीब। फिर सुनाऊंगा कुछ कड़क बुढ़ऊ लोगों की झूठ पेलने की आदत के बारे में। 16वां दिन। 80 साल बुजुर्ग आज मिलेंगे तो पूछूंगा, काफी उम्र पा लेने के बाद भी क्या बूढ़े लोगों को मौत से डर नहीं लगता? और जितना कुछ ना खेले खाए आदमी को, वैसे उसकी बिंदास तबीयत से तो वही शेर दोहरा देंगे, आए थे हम बाग में सैरे गुलशन कर चले, आप अपना बाग माली संभाल, अपना बाग माली, हम तो अपने घर चले। बात उस जमाने की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। बस में सफर कर रहा था तो देखा एक बुढ़िया अपने पोते को बहुत दुलार रही थी। बच्चे की माँ भी पास बैठी थी, मगर बुढ़िया अपनी गोद से बच्चे को हटाने नहीं दे रही थी। बाहर बारिश हो रही थी और बस थोड़ा साइड से फिसलकर एक पेड़ के सहारे टिक गई। बचाव हो गया था, मगर घबराहट में सवारियां खिड़कियों के रास्ते बाहर कूदने लगी। मैंने भी छलांग लगा दी। इतने में देखा कि बुढ़िया भी एक खिड़की पे अटकी हुई थी और नीचे कूद चुके लोगों को बाहर निकालने में मदद के लिए मनुहार कर रही थी। एक आदमी ने उसे खिड़की के पास जाकर कहा कि पहले वो बच्चा पोता जो उसकी गोद में खेल रहा था को बाहर दे दे बुढ़िया। बुढ़िया बोली, रे छोरे न छोड़ पहले मन में तार। 17वां दिन। कहते हैं रिटायरमेंट के बाद सभी ओहदे बराबर हो जाते हैं, यानी अक्सर आर्मी क्लब में जाइए तो रिटायर्ड कप्तान और जर्नल में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, मगर सिविलियन लोगों की लगता है सोच, चूंकि वो इस समाज से ज्यादा सहते हैं, ज्यादा नहीं बदली है। आज 80 साल बुजुर्ग से जब मैं मुखातिब था तो एक और 80 साल बुजुर्ग आ गए। इन साहब का मैंने पहले जिक्र नहीं किया, न कभी मिले थे। अलबत्ता इतना मैं जानता हूं कि ये किसी बड़े ओहदे से रिटायर हुए थे। जब मेरे ओरिजिनल वाले मुझे शेर सुना रहे थे तो ये भाई साहब बोले, ये चौधरी ऐसे ही गड़ंग पेलता है। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, मगर वे मुस्कुरा कर चले गए। मेरे वाले पटवारी रिटायर हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं, और मुझे बाद में पता चला बड़े ओहदे वाले साहब भी पटवारी ही भर्ती हुए थे। कैसे कैसे समीकरणों से गुजर जाती है जिंदगी, और ऊंचे नीचे छोटे बड़े का भेद बना ही रहता है 80 साल होने पर भी। 18वां दिन। एक लंबी सी मजाक सा उड़ाने वाली हंसी हंसते हैं 80 साल बुजुर्ग, या मुझे ही ऐसा लगता है, मगर उनकी साफ गोई से लगता नहीं कि वे ऐसा जानबूझकर करते होंगे। आज मैं वो सवाल पूछने वाला था कि जिसका मैंने कभी पहले जिक्र किया था, वही कि मौत से डर लगता है या नहीं, लेकिन मैंने ठीक नहीं समझा। पता नहीं कितने दिन का जीवन है उनका, सो क्यों ऐसी बात करूं जो उन्हें अच्छी ना लगे। सो मैंने पूछा कि और क्या करते हो सारा दिन। उन्होंने एक किस्सा सुनाया। जब एक बुजुर्ग को घर वाले कभी दूध, कभी सब्जी और कभी बच्चों को स्कूल से लिवा लाने के लिए कहते थे, और कोई पूछता था कि दादाजी सारा दिन क्या करते हैं, घर वाले कहते थे वेले रहते हैं। 80 साल बुजुर्ग बोले, अब पूछो इनसे, इतने काम करवा कर भी बूढ़ों को वेला कहते हैं। और वही लंबी सी मजाक सा उड़ाने वाली हंसी हंसने लगे। फिर भी शेर सुनाया, यार अब मुझे चढ़ा दे किसी हादसा की भेंट, कि दुनिया में देखूं कोई मेरा भी है। 19वां दिन। जब उनके करीब पहुंचा तो 80 साल बुजुर्ग आज अपने एक साथी का कंधा दबा रहे थे। दूर से देख के लग रहा था जैसे बच्चे आपस में कलोल कर रहे हों, क्योंकि मोमेंट्स बड़े स्लो थे। मैं रुक गया, पूछा सब ठीक ठाक है? तो बोले बुढ़ापा है, गिर गए थे। वो तो मैंने देख लिया, बैंत भी दूर छिटक गई। ओहो, मैंने कहा। वो दोनों फिर हंसने लगे। 80 साल बुजुर्ग बोले, गिरना पड़ना तो चलता ही रहता है। मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक बूढ़ा गली में चलते चलते गिर गया। उसने देखा लोगों ने देख लिया होगा
तो जैसे झेपसी मिटाने के लिए जोर से बोला, अब क्या है, जब थे तब थे। उसने फिर आसपास देखा, पास तो कोई भी नहीं था। तो फिर जैसे कन्फेशन की तरह अपने लिए ही फुसफुसाया, जब थे तब भी भला क्या थे। अपनी एनर्जी का भास ताउम्र रहता रहे तो अच्छा ही है, मगर ये बात तो 80 साल बुजुर्ग ही कंफर्म कर सकते हैं। कल पूछूंगा। 20वां दिन। मेरा सवाल जो मैंने कल कहा था कि पूछूंगा, धरा का धरा रह गया। आज वो खुद शुरू हो गए। 80 साल बुजुर्ग भिड़ते ही सवालों का सिलसिला शुरू कर दिया। क्या आपके दफ्तर में दशहरा दिवाली को भी छुट्टी नहीं होती? कितने बच्चे हैं आपके? आप बच्चों के पास नहीं रहते? जमीन कहाँ है? कितनी है? कौन देखभाल करता है? वगैरह वगैरह। मगर थोड़ा रुक के बोले, माँ बाप? मैंने कहा नहीं है। बोलो दोनों? मैंने कहा हाँ। दोनों कब गए? मैंने कहा माँ 25 साल पहले और बाबूजी 5। एक लंबा सा किया उन्होंने, फिर यकायक बोले, याद आते हैं? अब मेरी करने की बारी थी, लेकिन मैं हंस दिया, वो भी हंस दिए। अपने अपने होते हैं गैर गैर, और शेर सुना गए। साफ गोई से क्या लिया हमने, सबको दुश्मन बना लिया हमने। लगा कुछ दर्द सा है 80 साल बुजुर्ग के मन में। 21वां दिन। अकेले थे आज वो, कुछ मस्त से चल रहे थे। मुझे कुछ अजीब सा लगा, कुछ अनयूजुअल सा भी। आजकल मेरी इंतजार में रहते हैं 80 साल बुजुर्ग। मैं जैसे ही उनके करीब पहुंचा तो मुस्कुराए और शेर तैयार करके लाए थे अपने जहन में। अच्छा तो बताओ किस तरह के शेर पसंद हैं आपको? मुझे कहने लगे। हर तरह के, मैंने कहा। मनोरंजन के भी? उन्होंने पूछा। हाँ क्यों नहीं, मैंने कहा और जोड़ दिया, थोड़े मिजाहिया यानी तंज और फिर सेटेरिकल भी। उनकी आंखों में जैसे चमक सी आ गई। तो फिर सुनाऊं? उन्होंने पूछा। इरशाद, मैंने गुजारिश की। अब जो शेर उन्होंने कहा वो मैं यहाँ तो नहीं सुनाऊंगा, गुरेज ही करूंगा। मगर हाँ कि जिस शरारती अंदाज से 80 साल बुजुर्ग एकदम पलटे और ठहाका लगाकर अपने रास्ते बढ़ गए, उस अदा को मैं अगर एक नौजवान की सी बाकी न कहूं तो क्या कहूं। 22वां दिन। जैसे कल के मनोरंजक शेर वाली बात पे झेप रहे हों, आज कुछ खिसियाते से नजर आए 80 साल बुजुर्ग। अब मैं कौन सा उन्हें कोई लेवल देने वाला था, मगर बुजुर्ग की दाढ़ी में जैसे शेर जैसा लगा मुझे। हो सकता है अभी तक वो सोचे बैठे हों कि मैं क्या सोचता हूँगा उनके शेर सुनने के बाद। वो भी हो सकता है कि ये सब केवल मैं ही सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो 80 साल बुजुर्ग को इतना देव तुल्य सा बना रखा है। लेकिन ये भी सच है कि मैं उनसे एक हार्ड मास के इंसान के अलावा अपनी नरेशन का एक कैरेक्टर भी समझने लगा हूँ। खैर मैंने ही आइस ब्रेकिंग की और पूछा, त्योहार कैसे मनाते हैं आप? मैं का प्रश्न सूचक हुंकार सा आया और चेहरे पर सब ठीक ठाक सा हो गया भाव फिर उभर आया। हाँ, मैंने कहा, घर में बुच्चे हंस लेते हैं तो हमारा भी त्योहार मन जाता है। मैंने कहा दिवाली मुबारक, तो बोले, ओ जी आपको भी मुबारक मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। मैंने बमुश्किल अपना हाथ छुड़ाया, वरना आज फिर कोई मनोरंजक शेर सुना देते और फिर लिए फिरते अगले दिन तक उसे अपनी दाढ़ी में। 23वां दिन। लो जी, घर से बाहर निकला तो सामने गेट पर ही खड़े थे 80 साल बुजुर्ग। शुभ दीपावली की कामना दीदा दानिस्ता करने आए थे। वैसे तो हम मिलते ही हैं रोज सैर पे, लेकिन उन्हें घर पर देखकर मुझे अच्छा लगा। प्री एंट्री में हम लोग बैठ गए। एक पैकेट थैले से निकाला और थमा दिया मेरे हाथ में। बड़े गर्व के साथ बोले, देसी घी है। मुझे नींबू वाली बात फिर याद आ गई। मैंने कहा, मैं तो कम ही खाता हूँ घी वगैरह, नींबू ही ले आते। वो थोड़ा सीरियस हो गए, इसलिए कि मैं कुछ शरारत सी कर रहा था, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगा कि उनसे कोई चूक हो गई। बोले कल ले आऊंगा। मैंने कहा मैं तो मजाक कर रहा हूँ और उन्हें बैठने का इशारा किया। वो इधर उधर देखने लगे। मैंने चाय मंगवाई तो बहादुर से बोले, बिना चीनी की है। वो बोला, जी हाँ। ओ तेरा भला हो जाए, चीनी ला। मैंने कहा चीनी साथ रखी है। पूरे 2 चम्मच भर के कप में ऐसे घोलने लगे जैसे भांग रगड़ रहे हों।
फिर हंस के अपनी हथेली चौड़ी करके बोले, मैं तो इतना इतना गुड़ खा जाता हूँ। मैंने उनकी उम्र पूछ डाली और ये भी कहा कि महिलाओं की उम्र पूछने में तो परेशानी है, मगर आपकी नहीं। वो हंस दिए और बोले 84। मैंने मन ही मन कहा, मैं तो अपने डिस्पैचों में आपको 80 साल ही बताऊंगा। वो चाय की चुस्की लेने लगे। 24वां दिन। बंटवारे के वक्त सारे ही परिवार सकुशल आ गया था हिंदुस्तान में 80 साल बुजुर्ग का, जिसके लिए वो ऊपर वाले का शुक्र मनाते हैं। वो उस वक्त कोई 18 बरस के रहे होंगे। लाशें और मारकाट अलबत्ता देखी थी उन्होंने। 8वीं जमात तक पढ़ाई की तो पिताजी बोले बस नौकरी के लायक हो गया। इसी बीच बोले माँ बाप की बहुत सेवा की मैंने। फिर वापस अपनी राम कहानी पे आ गए। अंबाला में पटवार की ट्रेनिंग ली तो उस्ताद जी थे, उन्होंने 3 ही बातें बताई थी। विधवा और लवारिस से जुल्म मत करना, रिश्वत नहीं लेना और ड्यूटी को ड्यूटी समझना। आगे बोले हिसार का लड़का था एक लंबा सा, और ये कहते हुए दोनों हाथ आसमान की तरफ फेंक दिए। वो उस्ताद को कहने लगा जितना पढ़ाई पे खर्चा किया है उतना तो वसूलेंगे। मैंने एक बार किसी को रजिस्ट्री का इंतकाल लेने हफ्ता भर बाद आने को कहा तो वो बोला फीस कितनी लगेगी। मैंने कहा कुछ नहीं, तो अपने कागज वापस ले गया और अफसरों से मेरी शिकायत कर दी कि मैंने 500 रुपया मांगा है। अफसर के रीडर ने उससे 300 रुपया मांग लिया, मुझसे काम करवाया और मौज ली। यूं ही चलता है दुनिया का कारोबार, कहकर चाय की लंबी सी चुस्की फिर लेने लगे। 25वां दिन। हाथों में कोई कंपन नहीं 80 साल बुजुर्ग के। बाकायदा प्लेट में वैसे ही टिका के कप रख रहे थे जैसे कोई सर्जन अपना काम करता है। बात नौकरी से पढ़ाई लिखाई पर आ गई। बोले मैं तो हिंदी अंग्रेजी भी पढ़ा, फकत उर्दू। और फकत कहते हुए मैंने उनके होंठ देखे, अंदर से जीभ कांपती सी टिकी थी निचले होंठ पर। फिर मैंने ऊपर वाले होंठ को भी गीला कर आई। मुझे एक दुधमुहे बच्चे का स्मरण हो आया। बोले आप कितना पढ़े हो? मैंने कहा आप जितना नहीं पढ़ा हूँ। नहीं सच पूछ रहा हूँ, कहने लगे। मैं बोला मैंने एमए किया है अंग्रेजी में और वकालत पढ़ी है। तो बोले तभी आपका मन लगता है शेर सुनने में। उन्हें शायद पता नहीं कि मैं थोड़ी बहुत खुराफात कर लेता हूँ। फिर कहने लगे हमारे तो मास्टर लोग भी हमें शायरी लिखने को कहते थे। मैंने कहा आजकल तो पढ़ाने वाले ऐसा कुछ नहीं करते। तो बोले जी हर कोई टाइम टपा रहा है। मैंने दीवार घड़ी में टाइम देखा तो मेरे हाथ पे हाथ रख के बोले चलूं। मैंने कहा अपनी चाय तो खत्म कीजिए। आखिरी चुस्की लेके बोले लड़ाई हल्ले दी ते चाह थल्ले दी। 26वां दिन। मैंने पढ़ाई वाली बात जारी रखने के लिए कहा आपने कुछ छापा भी है क्या? हाँ मैंने दी तो थी आपको कृपा की लड़ियां। बोले 80 साल बुजुर्ग। मुझे उसे पढ़ने का टाइम ही नहीं लगा था और यह भी पता था कि कहाँ रख छोड़ी है। सो झेप मिटाने के लिए कहा कि नहीं मेरा मतलब है उसके अलावा कुछ और छपा हो नया। ये नया मैंने वैसे ही जोड़ दिया। हैं चुभते कांटे? वो बोले। मैंने कहा पहले कृपा की लड़कियां और अब चुभते कांटे, ऐसा क्यों? तो बोले यही जीवन है। और उन्होंने अपना चश्मा उतार लिया, मेरी तरफ देखने लगे। पत्थर सी सफेद आंखें देखकर मैंने अपना मुंह फेर लिया, भूलने लग गया हूं अब तो। वो बोले और अपने माथे पर 3-4 बार उंगली ठोक मारी। मैंने पूछा आपकी डाइट क्या है? बोले क्या? मैंने कहा आप खाते क्या हैं? तो बोले 1 रोटी सुबह खाता हूँ, थोड़ा मक्खन लेता हूँ, बाकी दही और सब्जी, फिर सारा दिन कुछ नहीं, बस 1 कप चाय के सिवा शाम को दो ऐसा बोलकर फिर 3-4 बार उंगली की ठोक माथे पर फिर मारी और बोले 2 रस दूध के साथ खा लेता हूँ। मैंने कहा जब आप 2 पे अटक गए थे तो मैंने समझा शायद 2 लगा लेते होंगे शाम को। वो हंस दिए। 27वां दिन। वैसे तो सब कुछ बिना पर्दा सा होता है बुजुर्ग लोगों का, यानी बातचीत, ओढ़ना पहनना, खाना पीना, चाल ढाल, दवाई बंटी, हारी बीमारी वगैरह वगैरह। लेकिन अपनी पैसे या नकदी की गांठ अपने पास ही रखते हैं छुपाकर, या फिर किसी ऐसे आदमी के पास रखते हैं जो बहुत एतबार का हो। आज कुछ छुपाते हुए से दिखाई दिए 80 साल बुजुर्ग। मैंने मजाक किया आज तो मालताल लिए घूम रहे हो।
आज कुछ छुपाते हुए दिखाई। मैंने मजाक किया, माफ कीजिए, मैंने मजाक किया। आज तो मालता लिए घूम रहे हो, ओ जी किथे, ओ जी ए होर दसो। वो बोले, मैंने कहा पेंशन मिली होगी, तो बोले एक बात बताओ, ये पेंशन लेने के लिए अपने आप को जिंदा क्यों साबित करना पड़ता है? मैंने अपनी कानूनी दलील दी कि बंदा ना रहे तो कोई बेईमानी से तो उसके बाद पेंशन नहीं ले सकता ना। दुर्फिटे मुंह, मरे के भी कोई पैसे खाता है। ये कहते हुए त्योड़ी चढ़ गई उनकी। मुझे लगा आज कुछ मूड उखड़ा हुआ है बड़े मियाँ का। मैंने उनसे मजाक किया कि मेरे दादों में से एक दादा थे जो अपनी धोती की डब में नोटों की गिल्ली सी बनाकर कमर से बांध के रखते थे। सबको मालूम था कि पैसे कहाँ रखते हैं। जब कोई खुले करवाने जाता तो एक कोट में जाकर धोती से कुर्ते की जेब में मनी ट्रांसफर करके ये जताते थे कि बस यही पैसे हैं जो जेब में रहते हैं। मैंने कहा आप भी तो ऐसा करते हैं क्या? तो बोले हाँ जी, करना जो पड़ता है। फिर मुस्कुरा दिए, लेकिन ठहाके पे काबू कर गए, खंखार गए। 80 साल बुजुर्ग। 28वां दिन, और ये इस एपिसोड का आखिरी सेगमेंट है। या तो गर्दन स्टिफ हो जाती होगी, या आंखें फोकस नहीं कर पाती होंगी, या फिर मन ही नहीं करता होगा इधर उधर देखने को। कुछ तो है बूढ़े लोग जो एकटक देखते रहते हैं, जैसे शून्य में कुछ मायने तलाश रहे हों। ना 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 ना, 80 साल बुजुर्ग ऐसे नहीं है। थोड़ा बहुत तो असर है, लेकिन उनके जब सैर पे मिलते हैं तो लगता है काफी चटक बूढ़ा है। कह देता होगा आगे पीछे, बूढ़ा होगा तेरा बाप। मैंने कौन सा उनको हर हाल में देखा है, और वो जो दिखाते हैं वो कोई इतना पारदर्शी तो नहीं, और ना मैं इतना गहरा देखने वाला। बहरहाल इसी कंडीशन के चलते एक बार बाबूजी को जब दूर दीवार में टकटकी लगाए देखा तो मैंने पूछ लिया था, आप अब ऐसे सोचते से दिखाई देते हो तो क्या सोचते हो? उन्होंने पूछा। थोड़ा माथे की त्योड़ियों को ढीला किया और सहजता से बोले, मैं बहुत कुछ सोचता हूं। कोई 10 सेकंड की चुप्पी छा गई। मैं भी सोच में पड़ गया। क्या बहुत कुछ सोचते होंगे बाबूजी? सब कुछ तो है, मगर क्या कुछ नहीं है जिसके बारे में सोचते होंगे? ये सोचते मैं सोच में पड़ गया। कुछ पल बाद मेरे मुंह से केवल इतना ही निकला, और बाबूजी हंसने लगे, ठहाका लगा के, जैसे 80 साल बुजुर्ग हंसते हैं। कितना बहलाते हैं ये बूढ़े लोग बच्चों की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने सुना। ये सेकंड एपिसोड था, इसमें 57 दिन की डायरीज की डिस्पैचेस हैं। अगले 2 एपिसोड्स के लिए मैं फिर नेक्स्ट वीकेंड हाजिर आऊँगा। आप सभी ने जिसने भी सुना है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एंजॉय योर डे। थैंक यू।